नौजवान। आप ये बताइए, संजय निषाद ने 11-16 टिकट लिया, नौतनवा से ऋषि तिवारी को बेच दिया टिकट, खलीलाबाद से अनिल तिवारी को बेच दिया, ज्ञानपुर भदोही से विपुल दुबे को बेच दिया, खड्डा से विवेका पांडे को बेच दिया। सारे ठाकुर ब्राह्मण को संजय निषाद टिकट बेच देता है। अभी तो ब्राह्मण समाज। अरे मैं ब्राह्मण दर्द है मुझे। समाजवादी पार्टी जातिवादी नहीं होता, ये निषाद परिवार है। अमित चौबे निषाद परिवार के लिए आया है, उनके दुख में आया हूं, मैं शरीक हुआ हूं। मैं आपसे मांग करता हूं, आपके चैनल से माध्यम करता हूं, अगर योगी सरकार जरा सा भी निषादों के प्रति अगर उनके मन में कुछ होगा तो संजय निषाद पे मुकदमा हो, 50 लाख परिवार को मुआवजा मिले, धर्माता निषाद की बीबी को नौकरी दे। सही बात करो, गलत कर रहा हो? ये अमित चौबे की आवाज नहीं है। मैं एक मानवता के नाते आया हूँ। नमस्ते। धर्मात्मा निषाद का घर है। धर्मात्मा निषाद पोस्टमार्टम के लिए महाराजगंज उनके लाश को लेके पुलिस गई है। अमित चौबे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, फरेंदा से चलकर आए हैं। अमित जी, एक बड़ा पोस्ट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। धर्मात्मा मरने से पहले, आत्महत्या करने से पहले एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी राजनीति हो गई है? देखिए, निश्चित रूप से जिस हिसाब से धर्मात्मा निषाद एक गरीब परिवार से निकलकर और अपने समाज की आवाज बन रहा था, अपने लोगों की मदद कर रहा था, और जो संजय निषाद निषादों के बल पर गरीब से गरीब निषाद 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 देके निषाद पार्टी का गठन किया था। आप याद करिए संजय निषाद का इतिहास देखिए। जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो ब्राह्मण ठाकुर को टिकट बेचने का काम करते हैं, और जब निषादों की बात करनी होती है, हक की बात करनी होती है, तो संजय निषाद सारा टिकट बेचने का काम करते हैं। अखिलेश सहनी की हत्या होती है, गोलीकांड में होती है। आज अखिलेश सहनी जहां था वहीं चला गया, और संजय निषाद के बेटे आज सांसद बन गए, विधायक बन गए, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों से घूम रहे हैं। आज निषाद परिवार उसी हालात में है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज ये नौजवान एक माँ का बेटा, एक बीबी का पति, एक बच्चे का बाप, एक घर का मुखिया चला गया। और निश्चित रूप से भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि अगर मरने वाला आदमी जिसका नाम लेता है, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी के नेता लोग आरोप लगाते हैं, तुमको जेल कर दिया जाता है। बनारस के मिश्रा जी को हो गया, मनोज यादव काका का हो गया। और जब धर्मात्मा निषाद ने नाम लेके कहा है कि संजय निषाद, परवीन निषाद, इन पे मुकदमा हो, ये जेल जाएं, मेरी योगी सरकार से मांग है, इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे, बच्चे के पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था करे। ये परिवार आज कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? आज निषाद परिवार सड़क पे है, रो रहा है, विवश है, लेकिन संजय निषाद के कान में जू नहीं रंगा है। और निषादों के बल पे, उनके खून, उनके निषाद ने पोस्ट में जाहिर भी तो किया। अभी संजय निषाद के सोशल मीडिया पर हम गए थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, उनका कार्यकर्ता था जो कि आत्महत्या कर लिया। कारण क्या है, कारण हम पता लगाएंगे। अच्छा, कार्यकर्ता था तो अपने बेटों को भेज दिए होते, आप आ गए होते। अभी आपने देखा होगा राजा निषाद को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा गया। ठीक, अभी आप देखिए इस आखिर इतनी बड़ा उस मरने वाला आदमी, कोई ऐसे जान नहीं जाता है। आयुष जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, मरने वाला आदमी इतनी आसानी से जान नहीं देता है। कितना लाचार है, कितना विवश है, और अपने शब्दों में निषादों को दर्द बयां किया है। यह शहादत है, और इस शहादत को निषाद समाज कभी भूलेगा नहीं। और संजय निषाद की आखिरी कील होगी, क्योंकि आपने निषादों के बल पे राजनीति किया है, अरबपति हो गए। आज निषाद जहां था वहीं खड़ा रह गया। निषाद बहुत सीधा कौन होता है, बहुत आशावादी नहीं होता है। उनके बाप पे मुझे याद है, संजय निषाद का मैंने चुनाव देखा है, 25 पैसा, 10 रुपया, 20 रुपया चंदा लेके निषादों ने अपने आगे की थाली छीन के संजय निषाद को खिलाया था। वो इसलिए खिलाया था कि आप निषादों की रहनुमाई करिए, आप विधानसभा लोकसभा निषादों की बात करिए, उनकी आबरू सुरक्षित हो, बहन बेटी का आबरू सुरक्षित हो। लेकिन होता क्या है, फैजाबाद में निषाद बेटी से बलात्कार होता है, संजय निषाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको मंत्री पद प्यारा है, उनको बेटों को भविष्य बनाना है। निषादों से कोई वास्ता नहीं है। आप याद करिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जमुना निषाद के मरने बाद उनकी बीवी को विधायक का टिकट देने का काम करते हैं। याद करिएगा, योगी की पुलिस ने इसी संजय निषाद को मारा था, और आज जाके उनके चौड़ों में गिर के अपनी सरकार चला रहे हैं। आयुष जी, आपका चैनल बहुत जड़ी मुद्दे दिखाता है। आपने गोरखपुर में डॉक्टर का कांड हुआ था, मैं आपसे कह रहा हूं, ये निषाद समाज खड़ा है,
मैं फरंदा से चलकर आया हूं, मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूं, लेकिन उस परिवार का दर्द देखकर मैं रहा नहीं गया। आज मेरे परिवार में शादी है, मेरी पटदारी बहन की शादी है, मैं छोड़कर आपके बीच में आया हूं, क्योंकि अब ये लड़ाई धर्मात्मा निषाद की नहीं रह गई, ये हर निषादों के सम्मान की लड़ाई है। इस शहादत को जाहिर मत जाने देना, ये कहने आया हूं। और इस परिवार को योगी सरकार से मैं मांग करता हूं 50 लाख रुपए, और जितने लोगों का धर्मात्मा निषाद ने नाम लिया है उनको 302 की सजा होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए? 50 लाख मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इस परिवार बताओ, वो तो चला गया, चिराग चला गया। उनकी पत्नी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि धर्मात्मा जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, बड़ी सोच थी उनकी। अच्छा, नौजवान आप ये बताइए, संजय निषाद ने 16 टिकट लिया, नौतनवा से ऋषि तिवारी को बेच दिया टिकट, खलीलाबाद से अनिल तिवारी को बेच दिया, ज्ञानपुर भदोही से विपुल दुबे को बेच दिया, खड्डा से विवेका पांडे को बेच दिया, सारे ठाकुर ब्राह्मण को संजय निषाद टिकट बेच देता है। अभी तो ब्राह्मण समाज, अरे मैं ब्राह्मण डर था मुझे, समाजवादी पार्टी जातिवादी नहीं होता, ये निषाद परिवार है। अमित चौबे निषाद परिवार के लिए आया है, उनके दुख में आया हूं, मैं शरीक हुआ हूं। मैं आपसे मांग करता हूं, आपके चैनल से माध्यम करता हूं, अगर योगी सरकार जरा सा भी निषादों के प्रति अगर उनके मन में कुछ होगा तो संजय निषाद पे मुकदमा हो, 50 लाख परिवार को मुआवजा मिले, धर्मात्मा निषाद की बीवी को नौकरी दे। सही बात करो, गलत कर रहा हो? ये अमित चौबे की आवाज नहीं है। मैं एक मानवता के नाते आया हूं, क्योंकि एक घर का चिराग बुझा है, उस चिराग को पैसे से नहीं हम कर सकते, लेकिन कम से कम मरहम तो लगा सकते हैं। तो ये अमित चौबे हैं, फरिंदा से चलकर आए हैं और ये कहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में फूलन देवी को पार्टी ने विधायक बनाया, वहीं दूसरी तरफ उस संजय निषाद के बारे में कह रहे हैं, संजय निषाद के बारे में बता रहे हैं अमित चौबे कि ये उनका आखिरी किल साबित